हाय दोस्तों। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका शीर्षक है असली चोर कौन। एक समय की बात है। बादशाह अकबर के राज्य में एक व्यापारी था जो कि बहुत ही धनी था। उसने अपने घर में 10 नौकरों को रखा हुआ था। एक दिन वह व्यापारी अपने किसी काम से सुबह दूसरे राज्य में जाता है और अपने घर की सारी जिम्मेदारी उस 10 नौकरों पर छोड़ देता है। व्यापारी जब शाम को अपने घर आता है तो देखता है कि व्यापारी की तिजोरी खाली है। घर से बहुत सारे कीमती सामान गायब हैं। व्यापारी नौकरों से सवाल करता है, जब घर में चोरी हो रही थी उस समय तुम लोग कहाँ थे? सभी नौकर कहते हैं कि हम सो रहे थे। व्यापारी को शक होता है कि मेरा घर का सामान इन्हीं नौकरों ने चुरा लिया है। व्यापारी अपनी समस्या लेकर बादशाह अकबर के दरबार में जाता है और अपनी सारी समस्या बादशाह अकबर को कहता है। बादशाह अकबर जानते थे कि इस समस्या का हल केवल बीरबल के पास है। बादशाह अकबर बीरबल से कहते हैं, बीरबल, तुम इस व्यापारी की समस्या का हल ढूंढो। बीरबल ने कहा, जी हुजूर। बीरबल ने दरबार के सिपाहियों को सभी 10 नौकरों को जेल में बंद करने का आदेश दिया। सिपाहियों ने तुरंत सभी नौकरों को जेल में बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन बीरबल सुबह होते ही सभी 10 नौकरों से बारी बारी मिलने जाता है और सभी को एक एक लकड़ी देता है। बीरबल लकड़ी देते हुए प्रत्येक नौकर से कहता है, यह कोई मामूली लकड़ी नहीं है, यह एक जादुई लकड़ी है। तुम लोगों में से जो कोई भी चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। अगले दिन सुबह सभी 10 नौकरों को बादशाह के दरबार में लकड़ी के साथ बुलाया जाता है तो उसमें से 2 नौकरों की लकड़ी 2 इंच छोटी होती है। बीरबल ने तुरंत कहा, यही दोनों चोर हैं। व्यापारी और राज्य के सभी दरबारी बीरबल के जवाब से आश्चर्य में पड़ गए। बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुमने कैसे चोर को पकड़ा? तुम्हें कैसे यकीन है कि यही दोनों चोर हैं? बीरबल ने कहा, मैंने कल सुबह सभी नौकरों को एक एक लकड़ी दी थी और कहा था जो भी असली चोर होगा उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। इसलिए इन दो चोरों ने अपनी लकड़ी खुद से ही 2 इंच काट कर छोटी कर दी, ताकि लकड़ी अगर 2 इंच बड़ी भी हो जाए तो वह पकड़ा ना जा सके। और उनकी इसी गलती से मैंने उन्हें पकड़ लिया कि यही दोनों असली चोर हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखकर अकबर सहित दरबार के सभी व्यापारी और दरबारी बीरबल की खूब प्रशंसा की। बीरबल की बुद्धिमत्ता के लिए अकबर ने ढेर सारा इनाम दिया। इससे सीख इस कहानी से यह सीख मिलती है कि गलत कामों को कितनी भी सफाई से किया जाए वह पकड़ा ही जाता है। इसलिए हमें झूठ और गलत कामों को नहीं करनी चाहिए। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।